Hello, students. Welcome to my channel. And today I'm here to discuss BSc 6th semester paper 1 that 2 units जो मैं फरवरी 2024 में कंप्लीट करने वाली हूँ। जी हाँ। अच्छा, आपको कुछ अजीब लग रहा होगा ना कि मैं कैसे थोड़े थोड़े यूनिट्स को मैं सिलेबस का डिस्कस कर रही हूँ। बेटा ऐसा है, अगर मैं पूरा फुल सिलेबस लेके बैठ जाऊँ एक वीडियो में तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा सिलेबस है और मुझे केवल एक सेमेस्टर में इसको कंप्लीट करना है, जबकि ऐसा है नहीं। बट आप अगर एक वीडियो में उसको देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा, ठीक है ना। और मैं टुकड़ों में जो मैं एक मंथ में पढ़ाने वाली होंगी उसको मैं प्रीवियसली ही डिस्कस कर दूंगी उन यूनिट्स को, तो आपको देख के भी अच्छा लगेगा और आपको जैसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा वो चीज़। तो मैंने कुछ प्लान करके इसको किया है ताकि स्टूडेंट्स को एक फोबिया भी ना क्रिएट हो और उनकी चीज़ें ईजिली और फ्लोइंग वे में तैयार होती जाएं। तो ठीक है ना, चलिए हम फिर आज के यूनिट्स की डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीएससी 6 सेमेस्टर में पेपर 2 पेपर्स हैं। जैसे कि 5th सेमेस्टर में 2 पेपर्स थे थियरी के, वैसे ही 6th सेमेस्टर में भी थियरी के 2 पेपर हैं। ठीक है ना, तो ये है आज मैं ये पहले मैंने पेपर 1 लिया है। ठीक है ना, पेपर 1 का जो यूनिट 1 है उसमें है सेल बायोलॉजी। जी हाँ, यूनिट 1 है सेल बायोलॉजी। इसमें इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सारे सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखने हैं। इसके बाद है गोल्गी अपैरेटस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड सेल इंक्लूजन्स। ठीक है ना, तो इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देन सेकेंडली आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या क्या देखेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्रोमोजोमल नॉमेनक्लेचर। क्रोमोजोमल नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे क्रोमैटिड्स के बारे में, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। ठीक है ना, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन। देन हम पढ़ेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। फिर स्टडी करेंगे कि कैरियोटाइप क्या है और आइडियोग्राम क्या है। ठीक है ना, देन हमारा आ जाएगा सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम G0, G1, S एंड G2 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस में हम ओपन एंड क्लोज्ड माइटोसिस पढ़ेंगे। देन ए माइटोसिस एंड मियोसिस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर्स के बारे में देखेंगे, जो है न्यूमेरिकल एबरेशन। इसमें एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। देन स्ट्रक्चरल एबरेशन, ये था न्यूमेरिकल एबरेशन। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशन, इसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है ना, देन वहाँ हो जाता है हमारा यूनिट 1 फिनिश। यानी हम यूनिट 1 एक बार और मैं आपको दिखा दूँ। यूनिट 1 में सेल बायोलॉजी में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया। देन आता है यूनिट 2 दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है ना, यूनिट 2 है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। देन हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज दिख रही हैं आपको, ये सारी टर्मिनोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और बिल्कुल क्लेरिफाई करूंगी ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, मल्टीपल एलील्स,
लीथल एलील्स, देन है ईपीस्टैसिस। ऐसे बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं ना, बट सब सिंपल हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। प्लियोट्रॉपी, देन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, देन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, देन है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो ये है हमारा यूनिट 2 जेनेटिक्स। इसमें हमको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इस तरह ये 2 यूनिट से हमारे पेपर 1 के, और हम पेपर 1 हमारा फरवरी में हम इन 2 यूनिट्स को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। ओके, अगला जो वीडियो मैं लाने वाली हूँ वो आपके पेपर 2 के 2 यूनिट्स होंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके पेपर 2 के 2 यूनिट्स के साथ। थैंक यू।